ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर आया आपका। लाइए। पेड है ना भैया? जी ठीक है। मैडम, वो आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसे भैया? मैडम, मैं थोड़ी देर आपके घर पे रुक सकता हूँ क्या? देखिए, गलत मत समझिएगा। दरअसल क्या है ना कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं पूरा भीग भी चुका हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। अगर मैं थोड़ी देर आपके यहाँ पर रुक जाऊँगा ना तो मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तो मैं आगे के ऑर्डर भी मार सकता हूँ फिर। पर भैया इस देखिए मैडम, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस 15-20 मिनट की बात है। एक सेकंड सोचने दो पहले मुझे। ठीक है, अपना फ़ोन दिखाओ एक बार मुझे। फ़ोन इसलिए भैया क्योंकि मेरे को देखना भी तो है आपका फ़ोन सच में डेड है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से तो श्योर हो जाऊँ। हाँ, हाँ, फ़ोन तो सच में डेड है आपका। आपके पास आईडी होगी, आपकी आईडी दिखाना मुझे। हाँ, आईडी तो करेक्ट है आपकी, यही हो आप। वैसे मैडम, आप मुझे एक बात बताइए। आपने ये मेरे डॉक्यूमेंट ले लिया, मेरा फ़ोन चेक किया कि स्विच ऑफ है या नहीं, और उसके बाद आप मेरी फ़ोटो भी ले रही है। ऐसा भी क्या हो गया मैडम? भैया ये सब चेक करना तो ज़रूरी है ना। मैं इस टाइम घर पर अकेली हूँ और आपको आजकल का माहौल तो पता है ना क्या हो रहा है। और मैंने आपकी आईडी की फ़ोटो अपने हस्बैंड को भी सेंड कर दिया। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो मेरे हस्बैंड को पता तो लगना चाहिए कि हाँ आप आए थे मेरे घर पर। ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ही किया है, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं एक फ़ीमेल हूँ और मुझे मेरी सेफ्टी को लेकर के कंसर्न रहता है, इसीलिए ये सब किया था। मैं समझ सकता हूँ, आजकल की दुनिया ही बहुत ख़राब है। अब आ जाओ मैं अंदर। हाँ आ जाइए आ जाइए। ये लो भैया आपका फ़ोन और आपकी आईडी, और वो रहा प्लग, आप वहाँ पे चार्जिंग में लगा सकते हो अपना फ़ोन। यहाँ पे भैया आप बैठ जाओ ना। वैसे भैया आपको एक बात बोलूं, आपको इस मौसम में ना ऑर्डर लेने नहीं चाहिए। कभी भी बारिश आ जाती है, फंस जाओगे ऐसे किसी दिन आप। ऐसे मौसम में ना तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है, कभी फंस गए बारिश में तो। भैया क्या हुआ, ठीक तो हैं आप? मैं इतनी देर से आपसे बोले जा रही हूँ लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे। कुछ हुआ है क्या? हाँ, कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस अपने तकदीर को लेके रो रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या हो गया भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई टेंशन वाली बात है तो बता सकते हो आप मुझे। छोड़िए मैडम, कोई बात नहीं। सामान पूरा है ना? हाँ भैया ऑर्डर तो पूरा है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन फिर भी आप किसी टेंशन में लग रहे हो मुझे। आप मेरे से अपनी बात शेयर कर सकते हो। देखो भैया, आप काफ़ी बार ना टेंशन बताने से मन हल्का हो जाता है, और क्या पता आप मेरे को अपनी टेंशन शेयर करो तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। देखिए, आप इतनी ज़िद कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बात बता देता हूँ। दरअसल मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और काफ़ी अच्छे नंबर से पास भी होता था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था मैं। माँ बाप चाहते थे कि मैं फ़ॉरेन में जाके पढ़ाई लिखाई करूं और उनका नाम रोशन करूं, लेकिन यहाँ कॉलेज में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे लगा कि वो मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए। घर वालों का इकलौता लड़का था तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं और मेरी शादी करवा दी। 1-1.5 साल तो सब कुछ सही रहा मैडम, और सच बताऊँ तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई थी, सब कुछ सही था। मुझे तो लगा था कि मेरे घर में लक्ष्मी का रूप आई है और माँ बाप भी खुश रहने लगे थे। फिर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाने की जिद करने लगी। 2-2 3-3 महीने मायके में रहती थी, और जब मैं पूछता था तो कहती थी कि यहाँ पर मन ही नहीं लगता। कितनी बार तो मेरे मम्मी पापा वहाँ पर गए, उसको समझाया, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। और एक दिन जब ज़्यादा गुस्से में मैं उसको लेने गया तो उसने और उसके परिवार ने मिलकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए। बोला कि मैं दहेज मांग रहा था। मैंने उसे मारने पीटने की कोशिश की, मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया मैडम। अरे दहेज उत्पीड़न का केस लगाया मेरे ऊपर, और मैं तो फिर भी सह जाता, लेकिन मेरे माँ बाप, उनका क्या कसूर था? उस औरत ने उन्हें भी नहीं बख्शा। और
उन पर भी झूठा आरोप लगा दिया। 8 महीने सजा काटी है मेरे माँ बाप ने, वो भी बिना किसी गलती के। अरे उनसे नजरें नहीं मिला पाता हूँ मैं। और सच बताओ, बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये काम कर रहा हूँ ना, तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसा लगता है कि अभी तो सब कुछ ठीक था मेरे जीवन में, एकदम से प्रलय कहाँ से आ गया, सब कुछ उलट पुलट कैसे हो गया। सच में मैडम बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा। सच में भैया, ये सब सुन करके तो मेरे को बहुत बुरा लगा। आपके साथ तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। पर भैया मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब आप आए, आपको जॉब करनी थी, तो आपने ये जॉब क्यों चूज़ की? आप तो किसी भी अच्छी एमएनसी कंपनी में काम कर सकते थे ना। जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज आपने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास किया था और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और इवन ग्रेजुएट भी हैं, कॉलेज भी कर रखा है आपने, तो ये जॉब क्यों करी आपने? कहीं और ट्राई करते ना। आपको क्या लग रहा है मैडम कि मुझे डिलीवरी का काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे धूप बारिश में घूमते हुए मज़ा आ रहा है? नहीं मैडम, दरअसल पुलिस वालों ने ना सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए मेरे। और आपको तो पता है कि अगर किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और जो कि मेरे पास है ही नहीं। बस इसीलिए एक दोस्त की सिफारिश पे ये काम लग गया, तो यही कर रहा हूँ। कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे आने पे आदमी को देर नहीं लगती, वही हुआ है मेरे साथ। एक प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है मुझे। आप पे और आपके परिवार पर क्या बीत रही होगी, सुन करके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। मैडम आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो भैया, मेरे हस्बैंड की ना एक कंपनी है जिसमें उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और हाल फिलहाल ही मेरे से बात कर रहे थे वो कि उनको अभी रिक्वायरमेंट है उनकी कंपनी में अच्छे लोगों की। और आपकी कहानी सुन करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक काम करूँगी, अपने हस्बैंड से आपके बारे में बात कर लूँगी। वो रात को आएंगे काम करके, तब मैं आपके बारे में उनको सब कुछ बता दूँगी। आप एक काम करना, कल चले जाना, इंटरव्यू वगैरह दे देना। पर मैडम आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आप इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकते हो मुझ पर? मुझे पता है इस टाइम आपका भरोसा इंसानियत से उठ चुका होगा, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, वो बहुत गलत किया। उसको उसके कर्मों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल वो ज़रूर भुगतेगी। ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस दुनिया में बुरे इंसान हैं तो इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। अब खैर ये सब बातें आप छोड़िए, ये लीजिए, ये मेरे हस्बैंड की कंपनी का कार्ड है। मैं हस्बैंड से बात कर लूँगी जब वो शाम को आएंगे आपके बारे में। आप एक काम करना, बस टाइम से पहुँच जाना कल, ठीक है? और मेरा नाम ले लेना, वो पहचान जाएंगे आपको। ठीक है मैडम, मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगा। और सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं भैया, ये दुनिया है, यहाँ ये सब तो चलता ही रहता है। अंत में ना भगवान सब कुछ ठीक ही कर देता है। और आप 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। आप भीग रखे हो, कहीं आपको सर्दी ना हो जाए। ठीक।